लोकसभा चुनाव 2024 का अंत हो चुका है और इस अंत के साथ ही उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का धीरे धीरे दमखम कम होने लगा है और इसी के साथ उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें ऐसी हैं जिन सीटों पर बीजेपी की जीत की कोशिशें थीं और बीजेपी की जीत के तमाम प्रयास भी थे, लेकिन बीजेपी की जीत उन सीटों पर नहीं हुई। और एक सीट ऐसी है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत तो हुई, लेकिन उसी जीत के साथ बीजेपी कहीं ना कहीं खुश नहीं है। वो सीट है उत्तर प्रदेश की केसरगंज सीट। वही केसरगंज सीट जिस सीट पर बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा बना हुआ है। बृजभूषण शरण सिंह एक समय पर वहां से सांसद थे और अब उनके बेटे ने चुनाव जीतकर, करण भूषण सिंह ने चुनाव जीतकर वहां पर सांसदी का एक बार फिर ताल ठोक दी है। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह के बेटे भले ही केसरगंज से चुनाव जीत चुके हों, लेकिन उसके बाद भी उन पर जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको बता दें, करण भूषण सिंह के काफिले ने हाल ही में 4 बच्चों को बुरी तरह से रौंदा। उनमें से 2 बच्चों की मौत हो गई और 2 बच्चे अभी भी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हो रखे हैं। लगातार करण भूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग उठ रही है, उनसे कार्यवाही की मांग उठ रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन शांत है। सीएम योगी आदित्यनाथ शांत हैं, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं शांत है, क्योंकि अगर बृजभूषण शरण सिंह पर और उनके बेटे पर इस प्रकार की कोई भी गाज गिरती है तो केसरगंज में एक बार फिर से उपचुनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। और अगर केसरगंज में उपचुनाव की स्थिति पैदा हुई तो समाजवादी पार्टी वहां से बहुमत से जीत दर्ज कर ले जा सकती है, क्योंकि आपको बता दें कि केसरगंज की जनता ने इस बार बृजभूषण के चेहरे पर कहीं ना कहीं वोट किया है और उनके बेटे के चेहरे पर वोट नहीं डाला गया है। और उससे भी बड़ा मुद्दा ये है कि केसरगंज में चुनाव मतदान होने के बाद जो ये 4 बच्चों को रौंदने का मामला है, ये उसके बाद सामने आया और कहीं से कहीं तक भी जो वोटों का समीकरण है वो तब बदला नहीं जा सकता था। अब केसरगंज से अगर आपको बता दें कि करण भूषण सिंह की गिरफ्तारी होती है तो यह मामला एक अलग मोड़ ले सकता है और ये मामला अलग मोड़ लेके करण भूषण सिंह की गिरफ्तारी से केसरगंज में चुनाव की स्थिति दोबारा पैदा हो सकती है और समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं यहाँ से जीत दर्ज करके ले जा सकती है, जिसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।